welcome back everyone. This is RC classes and this is the second video of basic concept of national income, जिसका फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट आते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल इनकम, नेट और ग्रॉस इनकम, डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस, ये मैंने बता रखा था। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मीन्स नेशनल इनकम के फेजेस और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन, इन द टर्म ऑफ इनकम जनरेशन एंड इन द टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मीन्स नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट का। तो चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स से वंस द स्लोगन ऑफ रिवीडिंग कॉमर्स क्लासेस गाइज, एंड द स्लोगन इज commerce is not only a subject, it is a passion, and reading is the best way to achieve your passion. So with this slogan, let's jump into the video. तो चलिए हम देख लेते हैं नेशनल इनकम के फेजेस, ठीक है। तो जब भी हम नेशनल इनकम को मेज़र करेंगे इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें हमारे माइंड में आएगा गुड्स एंड सर्विसेज। तो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारे इकोनॉमी में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन सभी का सम को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड हमारा आता है नेशनल इनकम इन द टर्म ऑफ इनकम जनरेशन, को हम लोग कैसे समझेंगे। जब हमारा यहाँ पे इनकम जनरेशन का बात आएगा तो उसी वक्त हम समझ जाएंगे कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। तो हमारे पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारे इकोनॉमी में जो भी नॉर्मल रेसिडेंट प्रॉफिट अर्न कर रहा है अपने सर्विस को प्रोवाइड करके, उन सभी के सम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेशनल इनकम इन द टर्म ऑफ इनकम जनरेशन। अब बिल्कुल वैसे ही समझेंगे नेशनल इनकम इन द टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा। हमारे इकोनॉमी में पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, उन सभी के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम इन द टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये तो बहुत ही ईजी था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं और उसे हम लोग समझेंगे कैसे। बहुत ही ईजी है, मैंने इसका बेसिक पहले बता रखा है, वीडियो नंबर 1 जाके ज़रूर देखिए। अगर उसको नहीं देखेंगे तो ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। उसमें मैंने डोमेस्टिक किसे कहते हैं, नेशनल किसे कहते हैं, नेट किसे कहते हैं और ग्रॉस किसे कहते हैं, वो सभी को मैंने बता रखा है। और उसमें ये चीज़ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्केट प्राइस किसे कहते हैं और फैक्टर प्राइस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि तो यहाँ पे एमपी लिखा हुआ है, तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश मत समझना, यहाँ पे इसे हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। और एफसी मतलब यहाँ पे हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। मैंने वीडियो नंबर 1 में बता रखा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो जीडीपी मतलब क्या होता है, तो जीडीपी में सबसे पहले समझेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, तो ग्रॉस मतलब हो गया जिसमें डेप्रिसिएशन एडेड होगा। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है, बट इसमें भी मैं बता देती हूँ। तो ग्रॉस मतलब क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन जिसमें एडेड है, ठीक है। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसे कहते हैं जिसमें हमारे इकोनॉमी के अंदर जितना भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, मींस नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मीन्स अब्रॉड से जो भी इनकम आ रहा है वो उसमें माइनस किया हुआ, उसमें वो एडेड नहीं है। तो इनकम जो भी बाहर से आ रहे हैं वो जिसमें एडेड ना हो उसे हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस मतलब होता है जिसमें डेप्रिसिएशन एडेड हो, ठीक है, जिसमें डेप्रिसिएशन एडेड हो उसे कहते हैं ग्रॉस। डोमेस्टिक मतलब जिसमें बाहरी जो मतलब जो अब्रॉड से इनकम आ रहा है वो एडेड ना हो तो उसे कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी मतलब समझ गया। और एमपी मतलब क्या होता है मैंने बता रखा था, बट फिर मैं बता रही हूँ। तो मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस में हमेशा क्या होगा, टैक्स जो है वो एडेड होता है। मार्केट प्राइस का जब भी बात आएगा तो उसमें टैक्स एडेड होगा, और फैक्टर कॉस्ट का जब बात आएगा तो उसमें टैक्स माइनस होगा, ठीक है। तो इसका मैं एक यहाँ पे शॉर्टकट बता रही हूँ
जो कि बहुत ही ट्रिकी है, उसको समझ जाओ तो ये सबको समझ जाओगे। वैसे मैं बारी बारी से बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये शॉर्टकट देखो। तो अब देखो मैजिक, ग्रॉस और नेट किसे कहेंगे और कैसे समझेंगे, डोमेस्टिक और नेशनल किसे कहेंगे और कैसे समझेंगे, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस किसे कहेंगे और कैसे समझेंगे। मैं चाहती तो आपको बोल सकती थी कि मेरा वीडियो नंबर 1 में जाके देखो, आपको देखना ही पड़ता क्योंकि ये सारा चीज़ मैं वीडियो नंबर 1 में बहुत ही डीपली बताई हूँ और डिटेल से बताई हूँ। बट मैं भी कभी इस सिचुएशन से गुजरी हुई हूँ, तो उस वक्त बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि हम ना कंटिन्यू कुछ पढ़ रहे होते और उस वक्त हमें पॉज करके फिर दूसरा वीडियो देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस होता है। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि वीडियो नंबर 1 मत देखना, ज़रूर देखना क्योंकि उसमें डिटेल्स बताया गया है। बट ये मैं यहाँ पे इसलिए बना रही हूँ, थोड़ा मेहनत भी की हूँ, तो अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं थोड़ा सा मेहनत की हूँ ताकि आप लोगों को पीछे जाके नहीं देखना पड़े, आप उस वीडियो को देखना बट अभी समझ लो, ठीक है। तो अब देखो ये मैजिक ये बनता कैसे है। अगर कोई बोलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज होगा, तो वो अब आप देखो बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले तो आप देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस मतलब क्या होता है, तो ग्रॉस मतलब होता है जिसमें डेप्रिशिएशन एडेड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑलरेडी डेप्रिशिएशन एडेड होगा। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, तो डोमेस्टिक में क्या होगा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से, विदेश से, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से जो भी पैसा आ रहा है, मीन अब्रॉड से जो भी पैसा आ रहा है वो माइनस होगा, तो उसे हम बोलेंगे डोमेस्टिक। मीन्स इसमें नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होगा और ये मार्केट प्राइस पे है। तो मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है, जिसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स एडेड होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स में से जिसमें सब्सिडीज माइनस की रहती है उसे कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सब्सिडी माइनस की होती है उसे हम लोग कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको आप समझना, नेट इनकम टैक्स और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस समझना, ठीक है। ग्रॉस समझ गए, डोमेस्टिक समझ गए, मार्केट प्राइस समझ गए। अब आपको चेंज करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट में। तो फैक्टर कॉस्ट में आप कैसे चेंज करोगे, तो आप चेंज ऐसे करोगे कि मार्केट प्राइस में क्या होता है, तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स एडेड होता है और हमें फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, माइनस किया हुआ होगा। तो अगर हमें बोलेगा कि फैक्टर कॉस्ट में इसको चेंज करो, जीडीपी एमपी को जीडीपी एफसी में चेंज करो, तो इसमें आप क्या करोगे, ईजिली माइनस कर देना नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये तो हो गया जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी, क्लियर हुआ। अगर आपको बोलेगा कि जीडीपी एफसी को जीडीपी एमपी में चेंज करने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसको आप प्लस कर दोगे तो हो जाएगा। अब ऐसे ही आप दूसरा समझो। तो अब इसी तरह अब हम देख लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। अब हम इसको समझते हैं, ये भी बहुत इजी है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं इस टॉपिक को क्लियर करूँ, बट क्योंकि मुझे डिटेल में बताना होता है तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर वीडियो लंबा हो जाए तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो पे एज यूजुअल पोस्टपोन कर दूंगी। तो ये मेरा वीडियो नंबर 2 है। अगर वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है तो आपको नेशनल इनकम का वीडियो नंबर 3 में बाकी का सारा मिल जाएगा टॉपिक। तो अभी आप देख लो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप जानते हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जिसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडेड नहीं होता है। और नेट, नेट मतलब क्या हो गया, तो नेट मीन्स हो गया जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस है। तो इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस है, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए, तो आप क्या करोगे, फिर वही काम करोगे ना, माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। बट अगर यहाँ पे बोल दिया जाए जीडीपी एमपी को आप सीधा एनडीपी-एफसी से चेंज करो, तो आप क्या करोगे, तो ग्रॉस है, ग्रॉस को हमें नेट में चेंज करना है। तो ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रिशिएशन। तो आप आराम से माइनस डेप्रिशिएशन करोगे, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक वैसे ही रह जाएगा। अब मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, तो इसमें क्या करोगे, एक और, तो और दूसरा नंबर क्या करोगे, माइनस करोगे, सॉरी फैक्टर कॉस्ट में माइनस होता है ना, तो आप क्या करोगे माइनस, हाँ, तो आप माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। और जब आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे तो याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस होती है। अगर कोई क्वेश्चन में सब्सिडी एडेड हो तो उसे बहुत ही शातिर दिमाग करके उसे माइनस करना। तो ये तो हमारा ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ तक तो हुआ। अब जो नेक्स्ट बचा है टॉपिक, तो उसे मैं वीडियो नंबर 3 ऑफ
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में डाल दूंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा सा आप भी करो और हमारे रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को थोड़ा सा प्रमोट करो, मीन्स प्रमोट इन द सेंस उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो अब हम मिलते हैं अपने वीडियो नंबर 3 ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।